पोर्टुलाका के पौधे में ये खाद डालने से आप बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे और ये फ्री की खाद है, हम सब के घर में उपलब्ध है। यानी फ्री में ही आपके पोर्टुलाका का गमला हमेशा फूलों से भरा रहेगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे किस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आप अपने पोर्टुलाका में सालों भर फ्लावरिंग ले सकते हैं और इस पौधे को बचा कर रख सकते हैं। ये जो पोर्टुलाका है इसे मॉस रोज़, टेबल रोज़ या नौबजिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप कटिंग से और बीजों से लगा सकते हैं। बीज को लगाने का ये सही टाइम है, अभी जून में भी लगा सकते हैं ताकि बरसातों तक फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। इसके जो बीज हैं वो 40 से 45 दिनों में जर्मिनेट होकर के रेडी हो जाते हैं और इनकी कटिंग भी लगाई जाती है। देखिए बीज कुछ इस तरीके से बनते हैं। ये काले काले बीज जब पक जाते हैं तो इन्हें आप निकाल करके गमले में बिल्कुल ऊपर से सिर्फ छिड़क दीजिए, ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। ये जो बीज हैं ये आपके घर के गमले में ही तैयार हो जाते हैं, यानी कि जब फूलों को आप कट नहीं करते हैं तो उसके नीचे सीड पॉट बनना शुरू हो जाता है और वो सीड पॉट जब 40 टू 60 डेज में पक जाते हैं तो आप उन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। बीजों से भी ये जो पौधे हैं बहुत जल्दी फ्लावरिंग करने लगते हैं और यदि आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो अपने ही गमले की किसी भी कटिंग को लेकर के सिर्फ ऊपरी टिप से ये पौधा ग्रो नहीं होगा, थोड़ी सी स्टेम मोटी हो और इसे आप मिट्टी में ऐसे दबा दीजिए। मिट्टी में लगाने के बाद आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। कटिंग से इस पौधे को ग्रो करना बहुत ही आसान होता है और बीजों से ग्रो करना भी आसान होता है। यदि आपके पोर्टुलाका में अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है या पौधा मुरझा रहा है, मेरे कई व्यूवर कह रहे हैं कि मेरे पोर्टुलाका का पौधा मर रहा है, आप उसे फुल सनलाइट में रखिए। चाहे टेम्परेचर जितना भी ऊपर चला जाए, पोर्टुलाका के पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप इसे फुल सनलाइट में रखिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, यदि आप पानी ज़्यादा देंगे तो पौधे की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी जैसे मेरे गमले की हालत आपको दिख रही है। ऊपर यूं बिल्कुल रुई जैसे ऐसे दिखाई पड़ने लगता है ऊपर में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक सकलेंट की वैरायटी है। सकलेंट वो पौधे होते हैं जो अपने पत्तों और स्टेम के अंदर पानी, आप यूं कह सकते हैं, पानी भरा होता है जिसके अंदर। तो यदि आप बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो ये पौधा धीरे धीरे मरने लगता है और सबसे पहले इसकी जड़ें गल जाती हैं। तो पोर्टुलाका से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए सॉइल मीडिया किस तरीके की बनाई जाए पहले ये जान लेते हैं। आप जब भी पोर्टुलाका के लिए सॉइल मीडिया बना रहे हैं, हालांकि वैसे तो ये हर तरीके के सॉइल में ग्रो हो जाता है, लेकिन मरने से बचाने के लिए आपको सैंडी सॉइल में इस पौधे को लगाना होगा। यानी 40% आप सैंड ले लीजिए, 40% गार्डन सॉइल और 20% कंपोस्ट के साथ इसे लगा दीजिए। देखिए मैंने कटिंग्स लगा रखी हैं और इस जून जुलाई के तपती धूप में भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और बरसातों में इसकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। ये जो पौधा है इसे आप सिर्फ मॉर्निंग में एक बार पानी दीजिए, शाम के समय पानी देना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। हो सकता है कि पानी इसके पत्तों के ऊपर चिपका रहे और सूखे ना, तो गलने से बचाने के लिए आप जो तरकीब अपना सकते हैं, ये बात ध्यान रखें कि ओवर वाटर इस पौधे को खराब करेगा। तो मॉर्निंग में एक बार आप पानी दे दीजिए। यदि मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी रहेगी, जैसे इस पौधे की ढेले सी मिट्टी हो रही है, तब भी ये पौधा मरने लगता है, क्योंकि 1 या 2 दिन तो सरवाइव कर जाएगा क्योंकि इसके पत्तों के अंदर जैसा मैंने बताया पानी होता है। तो 1 या 2 दिन सरवाइव करता है, लेकिन तीसरी बार ये इस तरीके से सूख जाता है जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सॉइल का मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्ट भी इस तरीके की कि हाथों में ना लगे, लेकिन मिट्टी में थोड़ा ठंडापन हो, पाउडर सी मिट्टी ना हो। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब ये जान लेते हैं कि किस तरीके के कंटेनर में ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। वैसे तो मिट्टी का कंटेनर, मिट्टी का गमला ही सबसे बेस्ट होता है, लेकिन मिट्टी का गमला नहीं है तो किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के कंटेनर में आप इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। दूसरा तरीका यह है ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने का कि इसकी टिप की पिंचिंग हमेशा किया करें, जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फूल खिलने के बाद यदि आप डेड हेडिंग नहीं करेंगे और उसे नीचे से कट नहीं करेंगे तो वो फिर सीड पॉट बनने लगेगा और पौधा मैच्योर हो जाएगा और फ्लावरिंग रुक जाएगी। तो इसलिए ऊपर से 1-1 इंच कट कीजिए। कट करने के बाद कटिंग को फेंकना नहीं है, उसे सॉइल में ही छोड़ दीजिए। ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, अपने आप भी ग्रो हो जाता है। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी कभी इस पौधे पर मिलीबग्स का अटैक हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि
आपके पौधे पर ब्लैक माइट्स या मिलीबग्स का अटैक है, इसे चेक करने का एक तरीका यह है कि पत्तों के पीछे आप उलट के देखिए, काले छोटे छोटे कीड़े चिपके होंगे या वाइट कलर की चिपचिपी सी चीज़ होगी। या तो आप फंजीसाइड से स्प्रे कर दीजिए, या फिर आपके पास राख है तो राख को रात में इसके ऊपर छिड़क दीजिए और अगले दिन वाटरिंग कर दीजिए। हल्दी वाला पानी भी आप दे सकते हैं, इसके लिए कोई हार्श आपको कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्का दुक्का ही मिलीबग्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, मिलीबग्स आते इस वजह से हैं कि गमले की मिट्टी कभी सूखती नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। जैसा मैंने शुरू में बताया है, यदि वेल ड्रेन सॉइल है तो गमले की मिट्टी सूखेगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खाद कौन सी देनी है। देखिए, ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती जो घर में हम चाय बनाने के बाद, जो चाय पत्ती उबलने के बाद हम फेंक देते हैं, उसे आप धोइए और सुखा लीजिए। आप इसे ड्राई फॉर्म में भी एक एक चम्मच अपने 5 से 6 इंच के कंटेनर को दे सकते हैं, या फिर आप इसे पानी में घोल करके भी दे सकते हैं। पोर्टुलाका को हमेशा छोटे कंटेनर में लगाइए, बड़े कंटेनर में लगाने से ये गलने लगता है। छोटे छोटे हैंगिंग बास्केट में भी ये पौधा बहुत आसानी से चलता जाता है। ये जो चाय पत्ती है, ये आपके पौधे की सॉइल को नेचुरली एसिडिक करेगी, जो एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है आपके पोर्टुलाका को ज़्यादा फूल निकालने के लिए। इसे आप 15 दिनों पर रिपीट करेंगे। बस एक एक चम्मच ऊपर से दे दीजिए और चाहें तो फिर पानी दे दीजिए। जितनी भी कटिंग्स लगाई हैं उन्हें भी दे सकते हैं, नए पौधे जो लेकर के आए हैं उन्हें भी दे सकते हैं। अब अगली चीज़ क्या करनी है, किचन से जो भी पील्स वगैरह निकलते हैं, या बनाना पील है आपके पास, या सब्जियों के छिलके हैं, उन्हें रात भर पानी में भिगो लीजिए और अगले दिन उसके पानी को छान करके पौधे में दे दीजिए। आप नॉर्मल वाटर भी मिला सकते हैं। इससे इसकी जो मिट्टी है वो नेचुरली भुरभुरी रहेगी, कभी भी जमेगी नहीं, फटेगी नहीं, और सॉइल की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती रहेगी, और आपको बार बार मिट्टी सूखने की वजह से पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। मिट्टी में बहुत ही ज़रूरी माइक्रोब्स पैदा होंगे, जिससे आपका पौधा ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, यानी मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी तो जाहिर है पौधा ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। इस तरीके से इस प्रोसेस को वीक में 2-3 बार आप अपना सकते हैं, यानी एक बार ये फर्टिलाइज़र दे दिया, नेक्स्ट टाइम नॉर्मल पानी दे दीजिए, फिर उसके नेक्स्ट डे ये फर्टिलाइज़र रिपीट कीजिए। ये दोनों ही फ्री की चीज़ें हैं, लेकिन पोर्टुलाका पर आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। पोर्टुलाका को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, वाटरिंग सुबह सुबह कीजिए और 5 से 6 इंच के कंटेनर में ही लगाइए, बहुत बड़े कंटेनर में ना लगाएं। इस पौधे को आप जब नवंबर दिसंबर आएगा उसके बाद सेव करके रख लेंगे, फिर फरवरी से फ्लावरिंग होने लगती है, यानी साल के 10 महीने इस पौधे पर फूल लेना आसान होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके गमले की मिट्टी सूखनी चाहिए। यदि ड्रेनेज अच्छी बनाई है आपने तो मिट्टी ज़रूर सूखेगी। यदि मिट्टी हमेशा गीली रहती है तो फिर आप पौधे को निकालिए और पहले सॉइल को चेक कर लीजिए, ड्रेनेज चेक कीजिए। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।